देखिए आज एक नया चक्कर चक्रित ब्याज। पहले हम लोग बेसिक एकदम समझेंगे, आराम आराम से समझिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। और पूरा ध्यान से समझिए, यही बेसिक है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका तैयार है यहाँ से, फिर आगे के क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? यदि एक निश्चित समय के बाद ब्याज की गणना मूलधन के साथ साथ बीते वर्ष के ब्याज पर भी की जाती है, इस प्रकार के ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसे सीआई से व्यक्त करते हैं। सीआई का मतलब क्या होता है? तो सीआई का मतलब होता है कंपाउंड 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 इंटरेस्ट इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। सीआई का मतलब क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। सॉरी इंग्लिश कमजोर है थोड़ा है, ठीक। यहाँ पे देखिए नोट डाल लीजिएगा, वही बात सेम लिखा गया है। देखिए क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक वर्ष के समाप्त होने पर मूलधन बदलता रहता है, अर्थात पहले वर्ष का मूलधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज का योग अगले वर्ष का मूलधन बन जाता है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, जैसे जो आपका साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज में क्या होता है कि जैसे मूलधन मान लीजिए 2000 रुपया है, मूलधन क्या है 2000 है। अब दर मान लीजिए किस दर से आप गए बैंक में जमा करने, तो 5% की दर से गए। तो अब मान लीजिए कितने भी वर्ष बाद आप बैंक से जाओगे पैसा लेने, तो मान लीजिए जैसे 5 वर्ष बाद आप गए बैंक से, फिर पैसा जब आपको रिटर्न होगा तो उसपे जो ब्याज लगता है, तो मूलधन आपका पूरे 5 साल का मूलधन यही रहेगा 2000 साधारण ब्याज में। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है कि पहले साल जैसे आपका पहले ये 5 वर्ष का अगर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया, बताओ चक्रवृद्धि ब्याज अगर बैंक में जमा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना धन होगा, तो 2000 रुपया है। इस 2000 का जैसे 5% तैयार होगा, अगले वर्ष में वो जो ब्याज रहेगा यानी मूलधन और ब्याज वो मिलके अगले वर्ष के लिए क्या बन जाएगा, मूलधन। फिर उसमें जो ब्याज लगेगा दूसरे वर्ष में, फिर वो ऐड होगा, वो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। ऐसे ऐसे वो चलता रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि साधारण ब्याज में मूलधन वही रहता है और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, मूलधन बदलता रहता है। इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा मिलता है और मूलधन बैंक से कम मिलता है। अब यहाँ पे समझिए, थोड़ा सब कुछ जान लीजिएगा, फार्मूला वगैरह। मिश्र धन का मतलब क्या है कि आप बैंक में पैसा जमा किए, आप अपना मूलधन जमा कर दिए। मूलधन जमा करने के बाद आपको ब्याज के रूप में जो मिलता है, तो टोटल मूलधन और उसके बाद जो ब्याज, दोनों का ऐड जो होता है, जो योग, उसे कहते हैं आपका मिश्र धन, ठीक। तो देखिए इसीलिए देखिए मिश्र धन ए माने अमाउंट होता है, अमाउंट मूलधन धन चक्रवृद्धि ब्याज, यानी मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज का योग क्या होता है, मिश्र धन। आप देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, ए बराबर पी प्लस सी आई, ठीक। आगे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज सीआई बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाएगा, तो अगर आपको मिश्र धन मालूम है, बैंक में जितना पैसा जमा किए थे उसमें फिर जो ब्याज जोड़कर मिला है, अगर वो मिश्र धन दिया गया है, तो उसमें से आप मूलधन घटा देंगे तो सीआई निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। फिर उसके बाद देखिए एक यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का ये हो गया। यहाँ पे सूत्र देख लीजिएगा, प्रमुख रूप से सूत्र कैसे है, देखिए यदि मूलधन P मिश्र धन A दर 8% वार्षिक है तथा समय n वर्ष हो, तो अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि किताबों में दिया गया है। हमें इससे जो है नहीं निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। हम बताएंगे आपको, बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बताएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। ये देखिए ये फार्मूला होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 घाटे यानी का मतलब कितना वर्ष माइनस 1 करेंगे। इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ देखिए मिश्र धन ए बराबर, तो अगर मिश्र धन निकालना हो तो सीधे सीधे यही फार्मूला -1 नहीं रहेगा, आगे आपका P 1 प्लस R बटे 100 घाते n हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो जिसको आपको समझना होगा। यहाँ पे
देखिए क्या है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक अर्थात छमाही संयोजित किया जाता है तो दर आधा समय दुगना कर दिया जाएगा। देखिए जैसे आपका क्या है कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक है तब तो कोई दिक्कत नहीं, जो पीछे आपको फार्मूला बताया गया है उसी का प्रयोग करना है और वही समय जो भी कुछ दर दिया रहेगा उसी का प्रयोग करना है। लेकिन अगर आपका ब्याज अर्धवार्षिक छमाही हो गया, एक बात बताइए, एक वर्ष में कितनी छमाही होती है? तो 2 छमाही होती है। कितनी छमाही होती है? 2 छमाही। अगर एक वर्ष में 2 छमाही, छमाही का मतलब क्या होता है? 6 माह। 6 माह, एक छमाही में कितने माह? 6 माह। तो एक वर्ष में बताओ 12 माह होते हैं, उस हिसाब से 2 छमाही होगा। अब यहाँ पे देखिए, जब कभी भी अगर आपका बोल दे कि ब्याज छमाही है तो जैसे मान लीजिए दर आपका 10% दिया गया है प्रश्न में और आपका समय मान लीजिए कह रहा है कि समय जो है 2 वर्ष है। समय क्या है? 2 वर्ष है। तो भैया अगर ब्याज छमाही बोल दिया है तो देखिए पढ़िए, दर क्या हो जाएगा? आधा, यानी ये जो दर होगा जो भी दिया रहेगा उसका आधा कर लेना। आधा का मतलब बटा 2। बटा 2 क्यों कर रहे हो? क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही होती है इसलिए यहाँ पे 2 से भाग होगा। तो आपका देखिए दर बदल गया, तब दर क्या रखोगे? 5%। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समय क्या है? समय 2 वर्ष है। अब बोल रहा है समय में 2 से दुगना कर दिया जाए, तो कहने का मतलब वही 2 छमाही है तो 2 से इसमें पूरा हो जाएगा। यहाँ पे समय निकल के आएगा 4 वर्ष। समझ में आया? देखिए क्या करना है, कुछ नहीं, बस दर में क्या करना है, अगर 2 छमाही है, छमाही बोला है तो आपको 2 से भाग करना है और समय में 2 से गुणा करना है। आगे देखिए, जब क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है त्रैमासिक का मतलब कि त्रैमासिक मतलब क्या होता है? आप लोग बताइए, एक वर्ष में कितने त्रैमासिक, यानी त्रैमासिक का मतलब तिमाही। एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं? जैसे छमाही 6 माह, ऐसे तिमाही 3 माह। तो एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं? 4। देखिए 3 माह का एक तिमाही होता है। एक तिमाही कितने का होता है? 3 माह का। तो एक वर्ष में 4 तिमाही। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए दर आपका 20% है और समय मान लीजिए कह दिया गया समय जो है 2 वर्ष है। समय 2 वर्ष है। अब आप लोग क्या करोगे बताइए? 4 है तो 4 से यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाग। जैसे वहां आप लोग किए थे, छमाही 2 थी तो 2 से भाग और 2 से गुणा, ऐसे यहाँ भी क्या करोगे? 4 से भाग और 4 से गुणा। ये देखिए 8 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 8 वर्ष। अब यहाँ पे देखिए अगला थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आपका हटके है। क्यों हटके है? देखिए, जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष के लिए अलग अलग हो, जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष के लिए अलग अलग हो, अर्थात मूलधन P पर ब्याज पहले देखिए पर ब्याज दर पहले वर्ष में 8% तथा दूसरे वर्ष में 8, देखिए अलग अलग है नहीं, तब आपको अगर बेसुधन बराबर निकालना है तो P1 + R1 बटे 100 इंटू 1 + R2 बटे 100। और आगे और भी ऐसे दिया गया है, मान लीजिए R 3%, तो आगे फिर हम वैसे 1 + R3 3 बटे 100 कर सकते हैं। देखिए ये अब आपको एकदम बेसिक सा प्रश्न लिया गया है। इस पे हम आपको एक तो बेसिक फार्मूला जो अभी हमने बताया उस पे बताएंगे, फिर जो आपका मेथड हमने सीखा है कहीं से उसको बताएंगे, फिर एक मेथड और बताएंगे। जो आपको अच्छा लगेगा वो एक्सेप्ट करिएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जैसे 10% वार्षिक दर, यानी कि दर कितना है तो जो भी दिया जाएगा उसको लिख लेना। दर R बराबर क्या है? 10%। R बराबर क्या है? 10%। और यहाँ पे मूलधन कितना है, यानी मूलधन का मतलब क्या हो गया? मूलधन यानी P बराबर आपका दिया गया है 2000। P बराबर 2000 और समय क्या है भैया? समय देखिए, समय यानी T बराबर आपका 2 वर्ष दिया गया है। T बराबर 2 वर्ष, या ऐसे कह लीजिए N बराबर 2 वर्ष दिया गया है। अब आपसे पूछ रहा है ब्याज क्या होगा? ब्याज का मतलब यहाँ पहले से बोल दिया चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब CI कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो आप क्वेश्चन मार्क मार दीजिए। अब देखिए यहाँ से आप लोग 2 तरीका पहले देख लीजिएगा। एक पहला जो कि आपका किताबों में है, एक पहला जो कि आपका किताब में है बेसिक। बेसिक आप लोग देखिए यहाँ पे
तो बेसिक क्या होता है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, अभी हमने बताया था चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर क्या होता है, तो P 1 प्लस R बटे 100 की घाते n माइनस 1। अब ब्रैकेट का झंझट मत करिए, बस इतना ही समझिए। यहाँ पे देखिए कैसे हल करेंगे। P का मतलब क्या है बताइए, 2000 लिख दीजिए, फिर उसके बाद 1, फिर R मतलब कितना दिया गया है 10%, फिर बटा 100 करेंगे और घाते n का वैल्यू कितना है 2 वर्ष, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे माइनस 1 कर देंगे। अब देखिए इसमें हल करते समय थोड़ी सी सावधानी बरतना। सबसे पहले क्या करना है, ये देखिए एक जीरो जो कटेगा ऊपर नीचे काट देना, फिर यहाँ पे देखिए 2000 ऐसे लिख देना, अभी कुछ मत करना 2000 में। यहाँ पे देखिए 10 एकम 10, 10 एक 11, यानी कितना आया 11 बटे 10 की घाते 2 माइनस 1। अब याद रखना अभी यहाँ से एक जीरो मत काटना, पहले इसको हल कर देना इधर वाला, तब इसको आप कुछ भी करिएगा। देखिए 2000 ऐसे रहने दीजिए, देखिए 11 के रहिए हम 121, 11 के रहिए 121, 10 धम्मा 100, इसका स्क्वायर है ना, तो 10 का पूरा 2 बार करेंगे, यानी कि 10 धम्मा 100 हो जाएगा माइनस 1। अब इसका पूरा इसमें होगा, तो आगे लाइन से आपका क्या बन जाएगा 121 माइनस 100 एकदम 100 और बटा क्या हो जाएगा 100। अब काट सकते हो, ये देखिए 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो गया इससे 20 गुणे, अब 121 में से 100 जाएगा कितना बचेगा 21, तो आप गुणा कर दीजिएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 420 आपका CI आ गया। चलिए ब्याज कितना आ गया भैया 420। अब अगला स्टेप देखिए बेसिक तरीका, तो आगे एक कॉन्सेप्ट और है उसको भी समझिए। क्या करना है, बस आपको दर को उठाना है। दर क्या है भैया 10% लिख लीजिएगा। इसका भिन्नात्मक मान क्या होगा, तो भिन्नात्मक मान जैसे परसेंटेज है, जैसे ही परसेंट हटाओगे बटा क्या होता है 100। अब ये कट जाएगा, ऊपर नीचे जो भी कटेगा काट देंगे, क्या बचेगा 1/10, 1/10 बचेगा, 1/10 बचेगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मूलधन। और बताइए ये क्या है, ये है आपका ब्याज यानी CI। अब आपका मिश्र धन क्या होगा अमाउंट, तो 10 है, देखिए ब्याज जोड़ेंगे मूलधन में तभी तो आपका मिश्र धन आएगा, तो मिश्र धन ये हो गया मिश्र धन लिख रहे हैं, देखिए मिश्र धन, और ये क्या है आपका मूलधन, तो मिश्र धन आपका क्या हो जाएगा 10 है 11। अब चूंकि समय कितना है 2 वर्ष है, ये प्रक्रिया हम लोग 2 बार करेंगे, P और A। P माने मूलधन कितना है 10 और आपका मिश्र धन कितना है 11, फिर दूसरा आपका क्या है 10 फिर 11, 10 धामा 100, 11 के नियम 121। अब यहाँ पे देखिए मूलधन कितना आया 100 और मिश्र धन कितना आया 121। अब ध्यान समझिएगा, इसका जो अंतर होगा वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इसका अंतर कितना बना, तो जल्दी से बताइए। अगर हमने देखा जाए CI, तो इसी का अंतर कर देना है 121 माइनस 100 यानी कि 21 आया CI, ठीक। और मूलधन कितना आया यहाँ पे, P बराबर है 100 और मिश्र धन कितना है 121। अब आपको निकालना क्या है, ध्यान से समझिए, आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले देखिए क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया है, मूलधन क्या है 100, यानी P 100 बराबर आपका कितना दिया गया है 2000, 100 बराबर 2000 निकालना है CI का मान वैल्यू कितना है 21, तो 21 बराबर क्या हो जाएगा 2000 बटे 100 गुणे 21, कट जाएगा डबल जीरो, ये देखिए आ गया 420 CI, ठीक। दूसरा मेथड आपको पता चला कैसे लगाना है, बस दर को ले लेना है, दर का भिन्न बना देना है, जो भी आएगा यहाँ पे मूलधन ये हो जाएगा, मिश्र धन क्या होगा 10 से 11 हो जाएगा। अब चूंकि कहा है समय कितना है 2 बार से, ये प्रक्रिया 2 बार कर देना, इधर लिखना मूलधन यानी P और इधर लिखना मिश्र धन यानी अमाउंट A। तो यहाँ पे देखिए 10 11, देखिए 10 मूलधन है और 11 मिश्र धन है ना, तो 2 बार यही प्रक्रिया ऐसे कर देना है,
ठीक, अब आपको क्या करना है, इसका गुणा हो जाएगा 11 करेंगे 121, इसका गुणा हो जाएगा 10 धामा 100। तो यहाँ पे मूलधन टोटल आया 100 और मिश्रधन टोटल आया 121। तो ये बताइए अगर सीआई निकालना है, चलित ब्याज निकालना है, तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे। यही देखिए किया गया है, सीआई बराबर 121 माइनस 100 है, फिर सीआई कितना आ गया 21। अब आपको सीआई ही निकालना है, तो सबसे पहले प्रश्न में देखिए दिया क्या गया है, मूलधन। तो मूलधन अगर दिया गया है तो मूलधन कितना है 100 बराबर 2000 के। अब निकालना है आपको सीआई, तो सीआई से तुलना कर दीजिए, 21 बराबर क्या हो जाएगा 2000 और ये 100 जाके यहाँ पे भाग हो जाएगा, जिसका मान यहाँ पे निकाला जाता है वो यहाँ पे गुणा होगा। जैसे सीआई निकालना है, सीआई के मान से गुणा हो जाएगा, तो कट गया कितना हो गया 420। अब तीसरा मेथड आप लोग और देख लीजिएगा, इसमें तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे समझिए। तीसरा कॉन्सेप्ट आपका ये है, जैसे ये सब कुछ दिया गया है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए अगर 2 वर्ष बोला गया है, 2 वर्ष का सीआई निकालिए, 2 वर्ष का सीआई, तो 2 वर्ष के सीआई का अनुपात क्या होता है लिख लीजिएगा। अनुपात के माध्यम से इसको लगाएंगे, 2:1। अब आपको क्या करना है, मूलधन को लेना है, मूलधन कितना है 2000, तो बस आपको 2000 लेना है और 2 वर्ष समय दिया गया है, तो ये प्रक्रिया 2 बार होगा। क्या करना है, उस मूलधन को 2000 का दर कितना है भाई, दर आपका 10% है, तो 10% निकाल लेंगे, 10% निकालेंगे तो ये 0 गया, कितना आया 200। अब आपको यही जो मान आया है उसको फिर दोबारा करना है, उसी का 200 का 10% फिर कर देंगे, 10% ही करना है, जो भी दर रहेगा उतना ही करना है, ठीक। अब आपका ये गया, इससे कितना आया 20। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो पहला मान आया है पहले अनुपात में, जो दूसरा मान आया है उसको दूसरे अनुपात में गुणा कर देना है। जैसे यहाँ पे गुणा हो जाएगा 200 से, अनुपात लगा दीजिएगा और यहाँ पे गुणा हो जाएगा 20 से। सीआई बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 से गुणा होगा 2 दूनी 400 प्लस लगा देना और 20 एकम 20, टोटल कितना आ गया 420। ये आपका तीसरा क्वेश्चन रेडी। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो है अनुपात से ही लगाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिए दर दिया, जो भी दिया गया है उसको लिखते चले जाइए। दर क्या है आपका R बराबर 5% है। फिर उसके बाद यहाँ पे 15,000 रुपये का 2 वर्ष में चलित ब्याज यानी मूलधन दिया गया है। मूलधन आपका क्या है, मूलधन P बराबर आपका 15,000। फिर समय क्या दिया गया है, समय भी लिख लीजिएगा, समय T बराबर आपका है 2 वर्ष, समय T बराबर 2 वर्ष। अब कुछ नहीं करना है, अनुपात बस केवल ये देखिए कितने वर्ष का चलित ब्याज निकालना है, 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का चलित ब्याज आपका 2 वर्ष के सीआई का अनुपात जो होता है वो होता है आपका 2:1। अब आपको करना क्या है, पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको मूलधन को लेना है, 2 वर्ष बोला है तो ये प्रक्रिया 2 बार करेंगे। 15,000 मूलधन है आपका, 15,000 गुणे दर देंगे कितना है 5% निकाल लीजिए 15,000 का, तो 5% कितना आ जाएगा 15×5 = 75, 750 रुपया, 750 रुपया आया। अब यही पैसा फिर आप दूसरी बार क्या करेंगे, जो आएगा उसी को फिर आप क्या करिएगा 5% उसका फिर निकाल। तो ये देखिए 1 0 गया, 5 दूनी 10। अब देखिए दशमलव में आएगा, कोई बात नहीं है, काट दीजिए इसको, 2 3 6, 1 बचा 15 हुआ, 2 7 14, 2 पंचे 10। अब आपका कितना आ गया 37.5। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पहले वाले का पहले अनुपात में, दूसरे वाले का दूसरे अनुपात में गुणा कर देना। तो सबसे पहले 750 अनुपात, फिर आपका 37.5 लिखना है, गुणा कर दीजिए। यहाँ पे सीआई बराबर देखिए क्या आ जाएगा, 2 से गुणा होगा 0, 2 पंचे 10, 2 7 14 1 15, फिर यहाँ पे प्लस लगा देना और फिर 37 का गुणा होगा 1 में, तो वही आ जाएगा, ठीक। पूरा जोड़ लीजिएगा, जोड़ेंगे तो ये 0.5 तो आपका ऐसे ही रहेगा, 7 जुड़ जाएगा, फिर 3 0 जुड़ेगा 3 ही होगा, और फिर आपका क्या 1537.5 सीआई आएगा।